यह घटना एक छोटे से गांव की है जिसे भूतपुरा कहा जाता था। गांव में कुछ वर्षों पहले एक अजीब घटना घटी थी और उसके बाद से वहां जाने का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। कहते हैं उस गांव के आसपास घना कोहरा हमेशा रहता था और यह कोहरा कभी भी अचानक घेर लेता था। कोई भी उस कोहरे में गायब हो जाता तो फिर कभी वापस नहीं लौटता। उस गांव का नाम और वह डरावनी रातें लोगों की जुबान से मिट नहीं पाईं। उस गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक अजीब सी कहानी सुनाई देती थी। एक दिन एक युवक विजय, जो एक साहसी और जिज्ञासु इंसान था, ने तय किया कि वह उस गांव की सच्चाई जानकर ही रहेगा। उसने सुना था कि गांव के पास एक पुराना हवेली है जहां से एक असाधारण आवाजें आती हैं। लोग कहते थे कि हवेली में रात के समय विचित्र घटनाएं होती हैं, जैसे खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती हैं और कभी-कभी कोई आहें सुनाई देती हैं। विजय ने एक रात गांव जाने का निश्चय किया। रात का समय था और कोहरा तेजी से फैलने लगा था। वह अपनी कार में बैठा और धीरे-धीरे गांव की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में कोहरा इतना घना हो गया कि विजय को आगे का रास्ता भी मुश्किल से दिखने लगा। वह कई बार सोचने लगा कि क्या उसे यहां आना चाहिए था, लेकिन जिज्ञासा उसे खींचती रही। जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा, अचानक उसकी कार के इंजन में कुछ खराबी आ गई। विजय ने कार रोक दी और बाहर देखा। सन्नाटे के अलावा कोई आवाज नहीं थी। वह घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी उसने तय किया कि वह हवेली तक जाएगा। कार का दरवाजा खोलते हुए विजय को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवा में गहरी, रहस्यमय गंध थी, जैसे कुछ पुराना और सड़ा हुआ हो। विजय ने रास्ते पर चलते हुए हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली दूर से ही डरावनी दिख रही थी। उसकी खिड़कियां कटी फटी थीं और दीवारें इतनी पुरानी हो चुकी थीं कि वह किसी भी क्षण गिर सकती थीं। विजय ने हवेली के दरवाजे पर हाथ रखा और उसे खोला। जैसे ही वह अंदर घुसा, एक अजीब सी ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। हवेली के अंदर सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था और कोई आवाज नहीं थी। विजय ने अपनी टॉर्च को जलाया और उसे इधर-उधर घुमाया। वह धीरे-धीरे अंदर की ओर बढ़ा और एक कमरे में घुसा। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की मेज थी और चारों ओर किताबें फैली हुई थीं। अचानक एक आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? विजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह चौंकते हुए कमरे में चारों ओर देखने लगा। उसकी टॉर्च की रोशनी जैसे ही एक कोने में पड़ी, उसे वहां एक धुंधली आकृति नजर आई। विजय ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने धीरे से कहा, मैं वही हूं जो यहां खो गया था। और अब तुम भी यहीं रहोगे। विजय पीछे मुड़ा, लेकिन दरवाजा बंद था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा था। तभी उस धुंधली आकृति ने एक कटा हुआ, सड़ी हुई आवाज में कहा, तुमने गलती की विजय। तुम यहां कभी नहीं निकल पाओगे। विजय ने जोर जोर से दरवाजा पीटने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। अचानक कमरे की दीवारों से चीखने की आवाजें आने लगीं। जैसे ही विजय ने देखा, कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। वह कांपते हुए डर से पागल हो गया और उसने एक तरीका निकाला। उसने फिर से कमरे का निरीक्षण किया और पाया कि एक पुराना तंत्र मंत्र किताब कमरे में पड़ी थी। विजय ने किताब खोली और उसमें लिखे शब्दों को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह कुछ शब्दों का उच्चारण करता, हवा की तेज आवाज सुनाई दी। अचानक कमरे में अंधेरा और घना हो गया। विजय ने घबराते हुए मंत्र को फिर से पढ़ा और जैसे ही उसने आखिरी शब्द बोला, कमरे की दीवारों पर उभरे खून के धब्बे गायब हो गए और हल्की रोशनी वापस आई। आकृति अब कहीं नहीं दिख रही थी और विजय ने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता,
बाहर से एक जोर की आवाज आई, तुम अब कभी नहीं जा सकोगे। विजय ने भयभीत होकर दरवाजा खोला और बाहर देखा तो वह पूरा गांव घने कोहरे से ढका हुआ था। विजय समझ चुका था कि यह वही जगह है जहां लोग कभी वापस नहीं लौटते। उसकी आंखों के सामने अजीब आकृतियां उभरने लगीं। वह अब पूरी तरह से फंस चुका था और उसी कोहरे में खो गया जैसे सैकड़ों लोग पहले खो चुके थे। अगले दिन कुछ गांव वाले हवेली की ओर गए, लेकिन विजय का कोई पता नहीं चला। वे कहते हैं कि वह अब भी हवेली में है, कोहरे में घिरा हुआ और उसी भूतिया आकृति के साथ फंसा हुआ, जो अब हर रात नई आत्माओं को अपने जाल में फंसाती है। कोहरे का रहस्य अब भी जीवित है और रात के समय वहां से गुजरने वाले लोग अक्सर गायब हो जाते हैं। आज भी जब कोहरा छाता है, लोग कहते हैं कि हवेली में कुछ आहें सुनाई देती हैं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो, लेकिन कभी भी कोई मदद नहीं मिलती। यह कहानी डर और रहस्य को बढ़ाने के लिए बनाई गई है, जिसमें कोहरा एक भूतिया तत्व की तरह काम करता है।